हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजंग बोलते मुझे माफ कर दो, इविल की ने मेरे को पोजेस कर लिया था और मैं इरिटेबल हो गया था। इसकी वजह से मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट हर्ट ही कर दिया और सारा ब्लेम भी तुम्हारे ऊपर डाल दिया। जिकिन चुप हो जाती है और शांत हो जाती है। तो एपिसोड नंबर 332 की स्टार्टिंग होती है। जी बोलती है कि हम लुजंग को बुली नहीं कर रहे थे, इविल की इसके अंदर एक्ट कर रही थी और ये एक तरह से बिजर की चला गया था। हम इसे सप्रेस कर रहे थे तो ही हम साथ में काम कर रहे थे। जिकिन लुजंग के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है कि मैंने मिसअंडरस्टूड कर लिया था, क्या तुम ठीक फील कर रहे हो? लुजंग बोलता हाँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है अभी तुम्हारी प्रेजेंस की वजह से। अब मैं इविल की को सप्रेस कर सकता हूँ और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत कंट्रोल है मेरा उसके ऊपर। जिकिन खुश होती है और बोलती है ग्रेट है, अगर मैं तुम्हारी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकती हूँ तो ये अच्छा ही है, मैं ज्यादा खुश होंगी। नेक्स्ट टाइम मैं कंटिन्यू करूंगी ऐसे तुम्हारी मतलब इविल की को सप्रेस कराने के लिए। लुजंग बोलता है पर नहीं, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा, मेनली इसीलिए क्योंकि मैं इमोशन सर्विंग डिवाइन डाव का कल्टिवेटर हूँ। वो जिकिन के गाल के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है अगर तुम ऐसे मेरे सामने आती रहोगी तो काफी ज्यादा कंसर्न्स होंगी मेरे दिल में और मैं बेस्ट रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो ज्यादा अच्छा होगा अगर हम बाकियों को भी करने दें और खुद भी कल्टीवेट करें। लेकिन बोलती है वेल मैं समझती हूँ, वैसे सीधी सी बात, लवी डवी नहीं होना है, कल्टीवेट करना है। लिजन बोलता है मुझे माफ कर दो सभी गाइस, अभी अभी मैं पागल ही हो गए थे और मैंने एक्सीडेंट से तुम सभी को हर्ट ही कर दिया था। अब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, पर अगर इन केस कुछ गलत हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा तो तुम भी कंट्रोल कर सकती हो, मेरे को तुम्हें ट्रबल करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, शुक्रिया। फिर ऐसे जो डाउजेस थे वो कल्टीवेट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपनी टेक्निक्स को डिवाइन डाव को। लुजंग और वो टेनमिंग गैसेस पार कर रहे होते हैं। लुजंग की जो की थी वो और ज्यादा रिफाइन बनती जा रही थी। फिर 15 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे लू आ जाती है और बोलती है कि जो ओल्ड पैट्रियार्च है उन्हें मेरे को यहाँ पे आने के लिए बोला है। उन्हें बोला है कि जो 9 हो तुम, उनके पास सिमिलर कल्टीवेशन स्किल्स हैं और कुछ डिस्कस करना है तुम्हारे साथ उन्होंने। लुजंग बोलता है ठीक है। लुजंग सोच रहा होता है ये टाइम है देखने के लिए कि सेलेस्टियल क्लैन के पीपल क्या प्लान कर रहे हैं। वो एक जगह पे जाते हैं, एक केव के अंदर सारे ही। जुआन एंड चैंगफेंग बोलते कि लुओ तुम क्या प्लान कर रहे हो हम सभी को इस अंडरग्राउंड लाने के लिए? लुओ बोलती है कि वो आगे ही है, तुम्हें पता लग जाएगा। वो एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे वेल स्टोन्स होते हैं और ऊपर खड़े होते हैं कुछ मार्शल आर्टिस्ट। जुआन एंड चैंगफेंग बोलता है एंसेस्टर। जुआन एंड फैमिली का एंसेस्टर बोलता है वेल चैंगफेंग भी यहाँ पे है। जी फैमिली का एंसेस्टर वहाँ पे होता है। जी बोलते ग्रेट एंसेस्टर। वो सोच रही होती है ऐसा लग रहा है कि जो सेवरल बिग फैमिलीज के एंसेस्टर वो सभी यहाँ पे है, क्या कुछ बड़ा हो रहा है? पैट्रियार्च बोलता है सेलेस्टियल क्लैन का कि मैं बिलीव करता हूँ कि तुम सभी अंडरस्टैंड कर चुके हो मेरी प्रोफेसी को। मैं भी बिलीव नहीं कर रहा था पर जो प्रोफेसी ऐसा लग रहा है वो सच हो रही है। जुआन फैमिली का पैट्रियार्च बोलता है जो फर्स्ट साइन था क्राइसिस का वो काफी ज्यादा जनरेशन पहले रिवील हो गया था, तुम्हें इस चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं। डीमन क्लैन का भी एक वहाँ पे हेवनली वेनेटेड होता है। वो बोलता है कि एंशिएंट विच ट्राइब ये जो सडनली ट्रबल कोज कर रहा है वो बेकार से घटिया ग्रुप के लोग जो कि वर्ल्ड की डार्क साइड में रहते हैं वो कर ही क्या सकते हैं। अगर हम फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे मतलब साथ में अटैक करेंगे तो ये आसान टास्क नहीं होगा। एक लड़की हेवनली वेनेटेड होती है, वो बोलती है कि कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना एंशिएंट विच ट्राइब को। वो बैक ऑफ द स्पेस में थे रहते तो वो हर जगह फैल गए हैं, अगर तुम एक प्लेस में उन्हें एलिमिनेट करोगे तो वो दूसरे प्लेस में जल्दी ग्रो कर जाएंगे। सेलेस्टियल क्लैन का पैट्रियार्च बोलता है कि शेन्यू हेवनली वेनेटेड के जो वर्ड्स हैं वो सच हैं। ऐसे जो एंशिएंट विच ट्राइब है वो कर्स्ड है, उन्होंने काफी ज्यादा यान एरा से इनहेरिट किया हुआ है उस प्लेस को, वेल बैक ऑफ द वर्ल्ड को। तुम्हारे पास ज्यादा नॉलेज है यूनिवर्स के बारे में, तो हाँ ये हेडेक है हम सभी के लिए और एक ट्रबल ही है। लुजंग सोच रहे होते हैं एंशिएंट विच ट्राइब, क्या ये पॉसिबल है कि जो शैडो क्रिएचर्स थे जो कि बैक ऑफ द वर्ल्ड में थे वो बाहर आ रहे हैं? डीमन बोलता है कि चाहे कुछ भी हो ये छोटी सी हेडेक की होगी ज्यादा से ज्यादा, हम सभी अपर हेवनली वेनेटेड्स हैं जो कि यहाँ पे गैदर हुए हैं। हम तो गैदर ऐसे हुए जैसे कि वर्ल्ड एक्सटेंट होने वाला है। जुआन एंड फैमिली का एंसेस्टर बोल तुम सच बोल रहे हो, ऐसे तो एंशिएंट विचेस ट्रबलसम है पर वो हमारे लिए ज्यादा फैटल नहीं है, ज्यादा डेंजरस नहीं है, इस टाइम वो हमारे ओपोनेंट नहीं है। डीमन बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, इससे भी बड़ी कोई थ्रेट है क्या? तुमने डीमंस को डार्क में इतना लंबे टाइम से क्यों रखा है? सेलेस्टियल क्लैन का पैट्रियार्च बोलता है मोशी हेवनली वेनेटेड शांत हो जाओ, ये इसीलिए क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं थी ऐसे ही बात करने की चीजों को कंफर्म होने से पहले। हम बेमतलब की नहीं बात कर रहे हैं, कंफर्म होने के बाद ही हमने बात की है। इस टाइम हमारा बिगेस्ट ओपोनेंट गॉड है और एक पर से बात ही है वो एक ट्रू गॉड है। सभी वो हैरानी से बोलता है क्या ये तो इम्पॉसिबल है, क्या उन ट्रू गॉड्स को कुछ भी नहीं है करने के लिए? वो हमारे यूनिवर्स में क्या कर रहे हैं? और जितना भी टाइम हुआ है कोई भी ऐसा ट्रू गॉड नहीं है जो वापस इस यूनिवर्स में आया गॉड डोमेन से। सेलेस्टियल क्लैन का पैट्रियार्च बोलता है वैले इसीलिए होता है कि जो ट्रू गॉड्स हैं वो गॉड डोमेन से वापस नहीं आ सकते हैं, पर वो किसी दूसरी हेवन की लेयर से आ रहे हैं, मतलब किसी दूसरे यूनिवर्स से आ रहे हैं। वो एक एनर्जी टाइप बॉल को ऊपर की तरफ उड़ाता है, वो बहुत बड़ी हो जाती है। पैट्रियार्च बोलता है कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है वो भी इनकम्प्लीट है, मैं तुम्हें ऐसे समझा सकता हूँ वेल डायग्राम वगैरह से। अज्यूम करो कि जो डॉट है हमारे सामने वो हमारा यूनिवर्स है, जो सर्कल है उसके आउटसाइड में वो गॉड डोमेन है। गॉड डोमेन में काफी ज्यादा ट्रू गॉड्स है, हमारी तरह
तरह जो ट्रू गॉड्स होते हैं उनके पास परफेक्ट इनर वर्ल्ड होता है। तो जो डिफरेंस है हमारे और उनके बीच में वो ये है कि डिवाइन स्पार्क की पोजीशन का डिफरेंस है। एक डिवाइन स्पार्क की वजह से एक कंप्लीट बिलीफ सिस्टम एस्टेब्लिश हो सकता है इनर वर्ल्ड में। जो पीपल होते हैं उनके अंदर वो प्रोवाइड कर सकते हैं एनर्जी को, जिसे वेल पावर ऑफ फेथ बोला जाता है। वही ट्रू गॉड की पावर होती है। लुजंग सोच रहा होता है कि एक बिलीफ सिस्टम को एस्टेब्लिश करना इंटरनल वर्ल्ड में और पावर ऑफ फेथ को एब्जॉर्ब करना अपने यूज के लिए। जो पूल ऑफ फेथ है डीमोनाइट क्लैन में, वो ऐसी एग्जिस्टेंस है जिसकी वजह से डीमोनाइट्स हैं वो स्किलफुली पावर ऑफ फेथ को यूज कर सकते हैं। पावर ऑफ फेथ को यूज करके वो हेवनली वेनेटेट्स को मार सकते हैं, चाहे उनका कल्टीवेशन बेस रेलम लॉर्ड का क्यों ना हो। पर सिर्फ डीमोनाइट क्लैन ही अकुमुलेट कर सकती हैं पावर ऑफ फेथ को, बाकी रेसेस नहीं कर सकती। वेल लोगों की वजह से है सिंपली। पर जो इनर वर्ल्ड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इनर वर्ल्ड के अंदर मैं एब्सोल्यूट मास्टर हूँ, एब्सोल्यूट गॉड। इसी वजह से सभी वेल पूजा ही करेंगे एक तरह से, तो ज्यादा आसान होगा लोगों के माइंडसेट को चेंज करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि हम समझ रहे हैं पर तुम बोलना क्या चाहते हो, ये कैसे हमारी करंट प्रॉब्लम से रिलेटेड है इस यूनिवर्स में। पैट्रियच बोलता है कि गॉड डोमेन में बहुत ज्यादा ट्रू गॉड्स भी हैं और उनके साथ कुछ ज्यादा ही पावरफुल एग्जिस्टेंस भी हैं। उनके इंटरनल वर्ड्स तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। कुछ तो ऐसे जिनके अंदर डिफरेंट रेसेस हैं, बिलीफ्स हैं, और काफी ज्यादा ऐसे बीइंग्स भी हैं जो और भी ज्यादा अजीब है, मतलब डाइवर्स हैं। जब उनकी डाइवर्सिटी किसी सर्टेन लेवल पे पहुंचती है तो उसे यूनिवर्स बोला जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब है ओल्ड मैन फैंग, तुम ये बोल रहे हो कि जो हमारा यूनिवर्स है वो किसी ग्रेट मैन के अंदर है। वेल वाओ, ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक है। वेल मान सकते हैं क्योंकि इनके अंदर भी कोई ना कोई है, तो ये भी किसी के अंदर हो ही सकते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है कि हम किसी के इंटरनल वर्ल्ड के पार्ट हैं। दूसरे बोलते पर मेरे खुद की बॉडी के अंदर काउंटलेस क्रिएचर हैं और मैं रूल मेकर और मास्टर हूँ वर्ल्ड का जो कि मेरी बॉडी के अंदर है। अगर उस तरीके से देखा जाए तो ये पॉसिबल है। स्ट्रेसफुल क्लैन का पैट्रियच बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो। अगर तुम अपनी बॉडी के अंदर वाले इंटरनल वर्ल्ड को देखो तो ऐसा हो सकता है कि ट्रू गॉड से भी ज्यादा कोई पावरफुल एग्जिस्टेंस है। उनका जो इन्फ्लुएंस है वो पूरे एंटायर गॉड डोमेन में स्प्रेड है। उनके पास इमोर्टैलिटी की पावर है, उन्हें सेंट्स बोला जाता है। वेल नया पावर लेवल मिला। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है एक सेंट, चीजें ऐसे टर्न हो रही हैं, मतलब हम एक सेंट के बॉडी के अंदर जो यूनिवर्स है उसके लिविंग क्रिएचर्स हैं। दूसरा बोलता है मेरे भगवान ये हैरानी की बात नहीं है कि हम सिर्फ यहीं पे बाउंडेड है और सिर्फ डाउजीज ही हेवनली डाउ को क्रॉस कर सकते हैं और ट्रू गॉड बन सकते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि अगर ऐसी बात है कि हम इंटरनल वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं किसी सेंट के अंदर, तो सेंट कैसे लो कर सकता है दूसरे ट्रू गॉड्स को हमारे पास आने के लिए, वेल इस यूनिवर्स में आने के लिए। स्लेस्टियल क्लैन का पैट्रियच बोलता है कि तुम्हारा क्वेश्चन सही है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये सिचुएशन कभी आती नहीं, पर हुआ टैनमिंग ने आंसर को फाइंड किया है। मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि क्या आंसर है। हुआ टैनमिंग ऊपर आ जाता है और बोलता है कि अगर ऐसा हो कि वो जो सेंट है वो मरने वाला हो। लुजंग ये सुन के हैरान होता है। लुजंग सोच रहा होता है तो अच्छा ऐसा है, पर जो ट्रू गॉड होते हैं वो 5 सेलेस्टियल डिके को एस्केप कर सकता है और उनकी लाइफ स्पैन में कोई भी लिमिट नहीं होती है। तो कौन एक सेंट को इस एक्सटेंट तक पुश कर सकता है जो कि वहाँ पे वो मरने वाला है। कोर्टियन बोलते हैं मैं बिलीव करता हूँ कि तुमने देखा कि क्योंकि ने कौन से तरीके यूज किए थे। उसने इस यूनिवर्स के लॉज को तोड़ दिया और 10th रूल को मास्टर कर दिया था लाइफ की। वो हेवनली वेनेटेड भी नहीं है और जो रीजन है जो उसने वो पावर ऑब्टेन की थी वो यही है कि जो सेंट है वो मर रहा है। इस वर्ल्ड में कुछ फ्लॉज आ रहे हैं क्योंकि उनने बस वो फ्लो को फाइंड कर लिया था। अभी जो क्रैक है वो बाकी ट्रू गॉड्स की नजरों में आ गया है, तो बाकी पीपल जो वर्ल्ड के वो यहाँ पे आना चाहते हैं और इन्वेड करना चाहते हैं बॉल ऑफ क्रिएशन से। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है तो ये इन्वेडर्स होंगे कौन, क्या वो ह्यूमंस होंगे? अगर ट्रू गॉड्स इन्वॉल्व होंगे तो हम कैसे रेजिस्ट कर सकते हैं? दूसरे बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। एक ट्रू गॉड जो तो वो स्ट्रॉन्ग मैन होता है जो कि हेवनली डाउ से ऊपर होता है, हम तो उसके ओपोनेंट ही नहीं है। जोनियन फैमिली का पैट्रियच बोलता है कि नहीं हमारे पास अभी भी चांस है, हमारे पास ये है वेल जो डाउजीज होते हैं। डीमन बोलता है कि युआन जुई क्या तुम पागल हो गए हो, तुम इन छोटे बच्चों के ऊपर रिलाई कर रहे हो, ये कैसे ट्रू गॉड के साथ फाइट कर सकते हैं? इनके पास पोटेंशियल तो है एक ट्रू गॉड बनने का, पर ये मत भूलो कि जो दूसरी ओपोनेंट्स हमारे वो एक्चुअल में ट्रू गॉड्स हैं, उनमें से एक भी काफी होगा इन छोटे बच्चों को मारने के लिए। युआन जुई हेवनली वेनेटेड बोलता है कि अगर हमारे पास टाइम होगा उनके पास अभी भी रूम है ग्रो करने के लिए। ऐसे जो सेंट है वो डाइंग स्टेट में है, वो अभी भी रोक सकता है और रिपेल कर सकता है ट्रू गॉड को एंटर करने के लिए। अभी हमें सिर्फ यही करना है कि इन बच्चों को ट्रेन करना ताकि ट्रू गॉड के साथ फाइट कर सके। सेलेस्टियल क्लैन का पैट्रियच बोलता है हाँ यही बात है, हमारे पास टाइम है, सिर्फ इन्हें ट्रेन करने के लिए टाइम है वैसे तो जब टाइम आएगा एक ट्रू गॉड हमारी हेल्प करेगा। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या ट्रू गॉड हमारी हेल्प करेगा, वो कौन है? दूसरा बोलता है क्या वो हमारे यूनिवर्स से है। पैट्रियच बोलते है कि तुम हमारे सेलेस्टियल क्लैन के ऊपर बहुत ज्यादा वेल बेकार सी नजरों से देखते हो। तो गाइस एपिसोड नंबर 332 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक और नहीं बेफिक लाइक कर दो, शेयर करो, साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।